हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 10 संकेत यंत्र। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, यातायात को नियंत्रित करने वाले ट्रैफिक सिग्नल का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको ट्रैफिक सिग्नल का चित्र बनाना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल का चित्र लगा दिया है। दूसरा, ट्रैफिक सिग्नल की लाल, पीली और हरी बत्तियों का क्या मतलब होता है, अपने परिवार के साथ चर्चा करके लिखिए। तो बच्चों आपको अपने परिवार के साथ चर्चा करके लिखना है कि इन बत्तियों का क्या मतलब होता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, ठहरो। पीली बत्ती का अर्थ होता है देखें, सावधानी बरतें। सिग्नल हरे से लाल होने वाला है, गाड़ी धीमी करें। ग हरी बत्ती का अर्थ होता है आगे बढ़िए, चलो। तीसरा, सबसे पहले निर्मित संकेत यंत्र का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेमाफोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, हमारे जीवन में संकेत यंत्रों का क्या महत्व है, अपने परिवार से चर्चा करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ चर्चा करेंगे और लिखेंगे कि हमारे जीवन में संकेत यंत्रों का क्या महत्व है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, संकेत यंत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी सहायता से बिना बोले ही संदेश अर्थात जरूरी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। संकेत यंत्र खतरों का इशारा कर दुर्घटनाग्रस्त होने से भी बचाते हैं। पांचवा, दूर स्थित व्यक्ति से संपर्क करने में सहायक किन्हीं 4 यंत्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें किन्हीं 4 यंत्रों के नाम लिखने हैं जो दूर स्थित व्यक्ति से संपर्क करने में सहायक हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ़ोन, इंटरनेट, फैक्स, टेलीग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पाठ्य पुस्तक की सहायता से निम्नलिखित के बारे में लिखिए। तो बच्चों आपको अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है और फिर पाठ्य पुस्तक की सहायता से जो नीचे टेलीफोन, कैमरा, रेडियो इत्यादि दिए गए हैं इनके बारे में लिखना है। पहले लिखते हैं टेलीफोन के बारे में। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें बिजली के तारों में मनुष्य की आवाज़ यात्रा करती है। दूसरा, कैमरा के बारे में लिखते हैं। कैमरे का आविष्कार 160 साल पहले फ्रांसीसी आविष्कारक लुई डागोर ने किया, लेकिन कैमरे का प्रयोग 50 साल बाद ही शुरू हुआ। तब अमेरिकी आविष्कारक जॉर्ज ईस्टमैन ने एक ऐसे कैमरे का आविष्कार किया जिसमें पहली बार फिल्म रोल का प्रयोग किया गया। रेडियो के बारे में लिखते हैं। रेडियो एक ऐसा यंत्र है जो ध्वन्यात्मक संदेशों को बिना तारों के प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के बारे में लिखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे कि इंटरनेट कहते हैं, 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ। आज इंटरनेट द्वारा लिखित संदेश, फोटोग्राफ, ध्वनि संदेश और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल द्वारा चलचित्र भी भेजे या प्राप्त किए जा सकते हैं। पांचवा, टेलीविज़न। टेलीविज़न के बारे में लिखते हैं। टेलीविज़न एक ऐसी मशीन है जिसके स्क्रीन पर सीधा प्रसारण या रिकॉर्ड किए गए संदेश को दूर दराज स्थानों पर इनकी आवाज़ सहित देखा जा सकता है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में हुई। वर्ष 1982 में रंगीन टेलीविज़न आ गए। प्रश्न 3 करते हैं। रिक्त स्थान भरिए। पहला, डैश विश्व में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है। तो यहाँ लिखेंगे भारत। दूसरा, विश्व का पहला रेडियो प्रसारण वर्ष डैश में हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 1906। विश्व का पहला रेडियो प्रसारण वर्ष 1906 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि। अब यहाँ पर गतिविधि दी गई है, टेलीविज़न और मोबाइल का चित्र बनाइए। तो बच्चों आपको टेलीविज़न और मोबाइल का चित्र बनाकर रंग भरने हैं। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर टेलीविज़न और मोबाइल के चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से इनके चित्र बना सकेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।